देखिए ऐसा है, जो कंप्लेंटर है, अब जो डेमोलिशन हुए यहाँ, वो भी कंप्लेंटर है ना। जिन्हें शिकायत है वो कोर्ट गए, वो बिल्डरों की बिल्डिंगें टूटी। ऐसे ही शाहीन बाग में आग लगी। ये बात तो मैं पिछले 6 महीने से इन लोगों को बता रहा हूँ, 40 फीटे के लोगों को, कि भाई तुम लोग सुधर जाओ, नहीं सील होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ना हम रोक पाएंगे ना कोई रोक पाएगा। ये डिसीजन ऊपर लेवल पे हो रहे हैं। आग लग गई है, ऊपर फैमिलियां रहती हैं, तुम तंदूर चलाते हो, तो कोई हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? हमारे पास मत आना। हमारे पास आए, हमने उनसे कहा कि सारे अंदर हो जाओ, दुकानें अंदर कर लो। और 40 फीटे को रोड, ये रोड है, ये कोई रेस्टोरेंटों के लिए कोई ओपन स्पेस नहीं है। इस रोड को चलता रहने दो, अगर उसके बाद एमसीडी आती है हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कोई सुनने को तैयार है नहीं। यहाँ पर इंक्रोचमेंट कितनी बार हटता है, फिर लोग आगे बैठ जाते हैं। वहां पर लोगों को जब चलने फिरने की परेशानी होगी तो वो कंप्लेंट करेंगे जगह जगह, और जब कंप्लेंट जाएगी तो जिन एजेंसियों के पास जाएगी वो तो फिर एक्शन करेंगे। उनके लिए कौन लड़ेगा भाई? या तो उनको इतनी बात मान लेनी चाहिए पब्लिक की कि भाई हम सामान दुकान के अंदर रख लेते हैं, वहां आप बाहर रख लो जहां पब्लिक के निकलने बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, आप रख लो, कोई किसी को क्या एतराज होगा। लेकिन 40 फीटे को तो मेरे ख्याल से 10 फीटा बना दिया था। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। पहले बुलडोजर का मसला था, जगह जगह डेमोलिशन हो रहा था। देखो बात आप सुनिए, बात सुनिए। डेमोलिशन से भी आम लोगों को मतलब नहीं है। चंद लोग हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो पिछली पंचायतें बना रहे हैं, ओखला पंचायत, जब बटला हाउस में इतनी बड़ी तादाद में मकान टूटे थे, जब वो पंचायतें कहां थी? खास तौर से आप बिल्डरों के लिए ही पंचायतें बनाएंगे? मकान तो पहले भी टूटे हैं ना। आप उन चीजों के लिए पंचायत क्यों नहीं चाहते, बनाते कि यहां पर जो अच्छे, जो कमियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर नहीं है, इनके लिए कोई अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन चंद लोगों के, देखिए मैं आपको भी बात बताऊं, हम कंप्लेंटर नहीं है, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जो चाहे बिल्डर हो, वो सोशल वर्क तो नहीं कर रहे ना, लोगों को फ्री में तो नहीं बसा रहे। अगर वो फ्री में बसा रहे हो तो हम उनके लिए लड़ने को तैयार है। वो कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार में अगर गैर कानूनी कोई उनकी कंप्लेंट करता है, कोई शिकायत करता है, वहां से कोई एक्शन होता है, तो इसमें आम आदमी का तो कोई रोल नहीं है ना। दूसरी बात ये कि बिल्डर जो बिल्डिंगें बनाते हैं 7-7, 8-8 मंजिला, उन लोगों को मीटर मिलते नहीं। मीटर नहीं मिलते, फिर वो चोरी की लाइट जलाते हैं, फिर वहां रेट पड़ती है। फिर ये पंचायतें क्यों नहीं बनती कि साहब बिल्डर जो है बिना मीटर के फ्लैट बैठ के चले गए? सीलिंग अगर पूरे फैल जाती है, कहा गया कि हम सीलिंग और भी करेंगे, तो आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अगर लोग यहाँ के रेजिडेंट शिकायत करेंगे इंक्रोचमेंट की, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हम भी नहीं कर पाएंगे ना आवाम साथ देगा। सब दुकानदार अंदर हो जाएं दुकानों के अंदर, फिर अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो हम बात करने को तैयार है। हम मेरे पास आए थे 40 फीटे के लोग, अरीबा के पास आए थे। हमने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये कहा था कि आप लोग सब सामान 40 फीटे का अंदर कर लो, और अगर आपके खिलाफ एमसीडी एक्शन करेगी, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। किसी को 1 रुपया मत देना, हम आपके हर लेवल की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इंक्रोचमेंट के लिए हम नहीं लड़ पाएंगे। तो किसी ने भी हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, सबने सामान बाहर रखे। और वो बेच रहे हैं लोग, दुकान के बाहर का स्पेस बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे। बाकायदा ऐसी जगह हैं जो उस तरफ दुकान का दरवाजा भी नहीं है, शटर भी नहीं है, मकान का साइड है, तो वहां पर भी दुकानदार से बाकायदा दुकानदार जो है वो उस साइड को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास आए, हमने कहा भाई आपकी वहां दुकान तो है नहीं। बोले हमने दुकान उधर से ले रखी है। तो मैंने कहा आप उधर ठेला लगा लो। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमसे मकान मालिक इसके पैसे लेता है सड़क पे बैठने।
तो ये जनरल प्रॉब्लम है, ये इंक्रोचमेंट के ऊपर जनरल प्रॉब्लम है, तो इस पे एक्शन होगा तो कोई भी आदमी, आप शाहीन बाग अंदर चले जाइए, पूरा जो हाई टेंशन का रोड है, लोग पैदल नहीं निकल सकते वहां पर। हम तो कह ही सकते हैं कि भाई आप इतना तो रास्ता छोड़ दो जो लोग पैदल गुजर जाए, जिनके लाखों लाखों लोग रुपये के कारोबार है, रोज के सप्लाई है लाखों रुपए की, वो भी 1000 2000 3000 रुपए ठिए लगाते हैं दुकानों के बाहर, जिनके थोक के काम है बड़े, लाखों लाखों रुपए रोज कमाते हैं, वो भी ठेलियां लगवाते हैं बाहर सब्जी वालों की और फ्रूट वालों की, और शाम को वो पैसे लेते हैं। तो जब ये नौबत आएगी तो भाई अब एक्शन होगा तो कौन लड़ेगा इन लोगों के लिए, आप बताइए। हम आपका मशवरा क्या है कि अंदर अंदर होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सब दुकानदार अपने सामान अंदर कर लें, हम उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े। हम किसी की दुकान सील नहीं होने देंगे, लेकिन हम पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे कि एक जगह आदमी बाहर रखे हुए और एक जगह एक ही रोड पर 10 कदम पर एक ने बाहर रख रखा है ना, एक की सील कर दे, दूसरा सील नहीं होगी। ये हम नहीं होने देंगे। हमने एमसीडी से कहा कि भाई अगर आपको हम पिक एंड चूज नहीं करने देंगे, अगर वहां के लोगों की शिकायत है उस रोड की, तो उस रोड की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और मैंने एक बात और ये बात कही है एमसीडी वालों से, ये बात तो बहुत पहले से चल रही है, मैं उनको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि फला दुकान के ऑर्डर हो गए। मैंने सब दुकानदारों को बताया तुम्हारे ऑर्डर हो गए, तुम्हारे ऑर्डर हो गए, तुम्हारे ऑर्डर। मैंने एमसीडी वालों से कहा है कि आप इनकी एक शर्त पे खोल दो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। एक शर्त है, पैसे लेके खोलोगे हम नहीं खुलने देंगे। एक शर्त है कि ये कोर्ट से एफिडेविट देंगे एमसीडी में कि हम सड़क पर सामान नहीं रखेंगे, अगर हमने दोबारा रखा तो हमारी दोबारा होटल को सील कर दिया जाए। जो भी कोर्ट में का एफिडेविट देगा हम उसकी सील खुलवा देंगे।